तो आ जाइए, हम लोग चालू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल का दूसरा वीडियो। आपको विजुअल क्लासेस स्टडी क्लासेस टीएम में आपका स्वागत है। प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे भोजो वाला क्वेश्चन से हम लोग को चालू करना था। हम लोग ये स्टोमाटा फिगर 1.2c तक पढ़ चुके थे। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भोजो wants to know how water and minerals absorbed by roots to reach the leaves। तो भोजो जानना चाहता है कि जो रूट जो वाटर ऑब्जॉर्व करता है वो लीफ तक कैसे पहुंचता है। तो ये इसका सिंपल सा जवाब है कि जैसे हमारे रगों में नस होते हैं वैसे ही उनके रगों में भी होते होंगे। तो वो जब वो ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स, तो वो भी अपने सिंपल सा नस के कारण करता होगा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा सर्दी का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्लास में। चलिए प्लीज़ तब भी लाइक ज़रूर दीजिएगा आप लोग, मैं जानता हूँ। तो उसके आगे है हम लोग का वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैसे आदमी के शरीर में नस होते हैं, उनके शरीर में भी कुछ ऐसा ही पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता होगा जो रूट से स्टेम और स्टेम से ब्रांच और ब्रांच से लीव को ट्रांसपोर्ट करता होगा वाटर मिनरल्स जो भी नेसेसरी है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और वे एक कंटिन्यूअस पाथ, एक रास्ता बनाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को पत्तों तक पहुंचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और उन्हीं को हम लोग वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transport of materials in plants chapter 11। तो चलिए, अभी तो हम लोग चैप्टर 1 ही पढ़ रहे हैं, फिलहाल चैप्टर 11 पर जाएंगे तो हम लोग और उसके बारे में अच्छा से जानेंगे। पहली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot। इसका तो सिंपल सा यही जवाब है कि जो लीफ के पास होता है उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, और इसी कारण वो हमारा लीफ जो है प्लांट का फूड सिंथेसाइज करता है। और वे आगे लिखा हुआ है द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर मतलब बनाने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी जो है वो सिंथेसाइज होता है, प्रिपेयर करता है फूड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से सिंथेसाइज करने में फूड को। तो सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और जो सिंथेसाइजेशन होता है फूड का वो सनलाइट में ही हो सकता है जब सनलाइट प्रेजेंट हो। इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोलाइट सिंथेसिस टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out process of photosynthesis. It is a unique process on earth। और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। और यही यूनिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है पृथ्वी पर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होता है वो पत्तों के द्वारा कैप्चर किया जाता है और स्टोर किया जाता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, प्लांट में फूड के फॉर्म में। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सूर्य जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा मेन जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो सन होता है एनर्जी का। फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित जंतुओं के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन दिस अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप सोच सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के जीवन संभव है अर्थ पे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग जानवरों पर डिपेंड करते हैं और प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो ना अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो ना हमें प्लांट से खाना मिलेगा, और ना जानवरों को प्लांट से खाना मिलेगा, तो ना जानवर रहेंगे ना प्लांट रहेगा, तो हम भी नहीं रहेंगे।
और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा ही आगे लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। और बिना एब्सेंस ऑफ माने फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा तो फूड ही नहीं रहेगा पूरी दुनिया में। हम लोग खाएंगे क्या? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। Besides oxygen, which is survival is essential for survival of all organisms, is produced during photosynthesis. जो हमारे लिए ज़रूरी है जो वो होता है पानी, खाना और वायु। तो वायु को छोड़ के और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, वायु भी नहीं मिलेगा, वायु भी नहीं मिलेगा अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो। और बिसाइड्स ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है वो सारा फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनता है। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा तो लाइफ ही नहीं रहेगा अर्थ पे। सो आगे हम लोग अगले पैराग्राफ पढ़ने से पहले ये ब्लू वाला लाइन पढ़ लेते हैं, ब्लू वाला पैराग्राफ। तो इसमें हम लोग को क्या बता रहा है कि बिसाइड्स लीव्स photosynthesis also takes place in other green parts of the plant in green stems and green branches. The desired plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. देखिए पूरा का पैराग्राफ। बिसाइड लीव फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स इन अदर ग्रीन प्लांट। मतलब लीव को छोड़ के कुछ ऐसे भी ग्रीन प्लांट है जिसमें ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस होते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस वाटर। और डिजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कि कैक्टस, उसमें छोटा छोटा कांटा होता है, वो देखते हैं वो ना जो डिज़र्ट का प्लांट होता है कैक्टस, उसमें देखिएगा कांटा रहता है, वो लीव ही रहता है। तो वो लीव कांटे में मॉडिफाइड होके रहता है कि पानी का लॉस कम हो, और पानी का लॉस कम होता है तो वो कम डिज़र्ट में जानते ही हैं कि आप कम पानी होता है। तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और इन्हीं प्लांट के पास ग्रीन स्टेम्स भी होता है जो फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो सेल होते हैं लीव में उसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ही यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इसमें यूज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर 1.3 में। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो में पिक्चर मतलब ब्लर हो सकता है, मतलब क्या कहते हैं अच्छा से नहीं दिखा सकता है। तो आप क्या करिएगा कि साइड में वीडियो में 3 ठो बटन होगा, उसमें क्लिक करिएगा यूट्यूब पर, और क्या कहते हैं क्वालिटी में जाके सबसे अच्छा वाला क्वालिटी चूज़ करिएगा तो आपको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। इसलिए अच्छा वाला क्वालिटी यूज़ करिए क्योंकि आपको क्लियर दिखाई दे। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एन इक्वेशन। और इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट बाय क्लोरोफिल इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ग्लूकोज, वही हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और लीव्स में प्रेजेंस ऑफ स्टार्च भी इंडिकेट करता है ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो खाना बच जाता है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है। भोजो हैज ऑब्जर्व्ड some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis। कुछ ऐसे लीव भी होते हैं जो
इस डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स ऐसे रंग के होते हैं। तो भोजो जानना चाहता है कि ऐसे रंगों के पत्तों के पास भी क्या फोटोसिंथेसिस होते हैं। तो इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है और नेट भी अगर मेरा ख़त्म हो गया तो मैं आगे का अपना क्लास कैसे करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए आप, और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। आपको जिसको हेल्प हो वो प्लीज़ कमेंट करके थैंक यू या जो भी आपका मर्जी हो, लेकिन अच्छा कमेंट करिए। डोंट कमेंट एनी अदर स्टेटमेंट्स। इस जो क्वेश्चन है ये भोजो वाला, ये एक रहस्य है आपके लिए, जो हम लोग अगले वीडियो में ही डिफाइन करेंगे। सो कल मैं बनाऊंगा अगला वीडियो। हर एक दिन आपके इस चैनल पे एक एक वीडियो जाता रहेगा। तो ओके दोस्तों, बाय दोस्तों। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय।